इजराइल ने आखिर क्यों काट दी थी हमास चीफ सिनवार की उंगली? हमास चीफ का एनकाउंटर इजराइल ने कैसे किया? और अब सवाल यह है कि इजराइल वर्सेस हिजबुल्ला वर्सेस ईरान की लड़ाई जो है उसमें हमास चीफ के जाने के बाद क्या होगा? ये लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। हालांकि इस सवाल का जवाब हम आपको दें उससे पहले आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने शनिवार को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के होम टाउन सिसेरिया में ड्रोन अटैक किया। इसकी निशानदेही भी हुई। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त उनकी फैमिली वहां पर थी नहीं, तो बच गए वो लोग। इजराइल पर 3 ड्रोन दागे गए थे। 2 ड्रोन तो इजरायली फोर्सेस ने मार गिराए थे, लेकिन एक ड्रोन जो है वो गया था। और इजरायली डिफेंस फोर्स ने माना भी है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम तीसरे ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाया, जिस वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया। अब सवाल आता है कि ये तो क्या ये काउंटर रिएक्शन था हमास चीफ सिनवार को मार गिराने का? और वो उंगली क्यों काटी गई? क्योंकि सिनवार साहब की जो फोटो आई है उसमें उनकी उंगली कटी हुई है। क्या लॉजिक था उसके पीछे, आपको बताते हैं। लेकिन वो आपको बताएं उससे पहले आपको बता दें कि इजरायली मिलिट्री फोर्स ने सिनवार को कैसे खोजा और कैसे मार गिराया। सिनवार की इमेज 2 तरह की है। एक वर्ग है जो उसे टेररिस्ट के तौर पर देख रहा है, दूसरा उसे क्रांतिकारी के तौर पर देख रहा है। टेररिस्ट, क्रांतिकारी, वो आप तय कीजिए। हम आपको बताते हैं कि इजराइल ने मारा कैसे। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास लड़ाकों ने हमला किया था। करीब 1200 इजरायलियों की मौत हुई थी। 250 लोगों को बंधक बनाया गया था। इजराइल के इस हमले के पीछे सिनवार को मास्टरमाइंड बताया गया था और तभी से इजराइल ने तय किया था कि इन्हें मारना है। रिपोर्ट्स की माने तो खुद को बचाने के लिए सिनवार ने अपने आसपास इजरायली बंधकों की एक दीवार बनाई थी। उसके आसपास हमास के लड़के तैनात रहते थे। 2024 में हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये भी मारा गया था, लेकिन सिनवार का तब भी कोई अता पता नहीं चला था। लेकिन 16 अक्टूबर 2024 को इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने इनकी तलाश कर ली। अल सुल्तान में रेगुलर पेट्रोलिंग की। इसी दौरान उनकी नजर एक इमारत पर पड़ी जिसके मेन गेट से चेहरा ढके 3 संदिग्ध लोग जा रहे थे। इजरायली सेना ने इसके बाद एक ऑपरेशन को लॉन्च किया। इजरायली सेना को पता नहीं था कि इनमें छुपे हुए लोगों में से एक हमास चीफ सिनवार। इसके बाद इजरायली सेना ने ड्रोन के जरिए इन तीनों का पीछा किया। ड्रोन देखकर सिनवार जान बचाने के लिए साथियों से अलग अकेला भाग निकला। इजरायली सेना ने की माने तो या तो वो छिपने की कोशिश में था या फिर साथियों से भटक गया था। सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो दिखाई पड़ा है जिसमें सिनवार को इजरायली सेना से बचने का प्रयास करते हुए दिखाई पड़ा। ड्रोन को हटाने की भी कोशिश करते हुए, एक लकड़ी से मारते हुए भी एक वीडियो वायरल हुआ था। ये सारी बातें थी, लेकिन फिर इजरायली सेना ने पकड़ा और उसके बाद ड्रोन से ही उन्हें मार गिराया। अब सवाल है कि मार गिराना समझ में आता है क्योंकि इजराइल और हमास की दुश्मनी है। हमास चीफ को पकड़ा गया था, लेकिन उंगली काटने के पीछे लॉजिक क्या था? सिनवार की उंगली काटने का लॉजिक क्या था? क्यों इजरायली मिलिट्री उनकी उंगली काट कर ले गई? तो आपको बता दें कि ये वेरिफिकेशन के लिए था। दरअसल ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी इजरायली फोर्सेस कंफर्म होना चाहती थी कि जिसको मारा है वो सिनवार, और इसी बात को लेकर संदेह था कि मारे जाने वाले में सिनवार है या कोई और है। बिना पुख्ता सबूत के इस बात का ऐलान करना ठीक नहीं था। आईडीएफ ने सिनवार की पहचान के लिए शव की उंगली काटकर जांच के लिए भेज दी। इजराइल नेशनल सेंटर ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन के चीफ चेन कुगेल ने इसको लेकर एक प्रोफाइल तैयार की और इसके बाद मैचिंग उस प्रोफाइल से हुई जो पहले से मौजूद थी। डीएनए मैच हुआ, जिसके बाद ये कंफर्म हुआ कि जिस व्यक्ति को मारा गया वो सिनवार। इसी के बाद इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई। ये कहानी थी उंगली काटने की। अब एक सवाल आपके मन में होगा कि भाई साहब इसके बाद क्या होने वाला है? तो इसके बाद कर्मकांड ही होंगे लगातार। इजराइल कह रहा है कि हमने हिसाब किताब चुकता किया, लेकिन जंग जारी है। हमास को अपना एक नया लीडर चुनना होगा। उनके पास एक नए चीफ को चुनने की चुनौती है। आगे लीडर चुनने के बाद हमास बदला लेना चाहेगा, ईरान बदला लेना चाहेगा। ईरान कह भी रहा है कि कई नए लड़के तैयार होंगे, एक इंस्पिरेशन के तौर पर इनको रखा जाएगा। ये बातें इजराइल की तरफ से की जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका या बाकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल इससे मजबूत होगा, वो अपने लोगों को छुड़वाएगा और उसके बाद इनके आंदोलन को कमज़ोर कर सकता है।
फिर सीज फायर करवा सकता है। ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। इजराइल को लेकर यह माना जा रहा है कि हमास चीफ को मारकर इजराइल की स्थिति फिलहाल मजबूत है। गाजा में कैद अपने बंधकों को छुड़ाने में कोशिश करेगा और सीज फायर करने का अच्छा मौका हो सकता है। यह भी माना जा रहा है कि इससे हिजबुल्लाह के हौसले थोड़े कमज़ोर होंगे। हमास चीफ की मौत का असर हिजबुल्लाह के फैसलों पर भी होगा, फैसले हौसले दोनों पर होगा। ईरान भी थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा, ईरान और जो सपोर्ट था उससे भी कमज़ोर होगा। हिजबुल्लाह इजराइल पर 8,000 से ज़्यादा मिसाइल दाग चुका है। हालांकि इजराइल पहले ही हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारकर संगठन कमज़ोर कर चुका है। अब ईरान के लिए मुश्किल होने वाला है इजराइल पर काबू पाना। हमास चीफ को मारकर इजराइल ने मिडिल ईस्ट की जंग में फिलहाल अपनी स्थिति मजबूत की है। ईरान के लिए उसे रोक पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन कहानी थी उंगली काटने को लेकर, वो डीएनए मैच की थी। आपको क्या लगता है इसके बाद आगे क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए।